हेलो दोस्तों, तो अब जा रहे हैं हम खेत और यहाँ साथ में हमारे हैं कनक, क्योंकि कनक स्कूल नहीं गई है। क्यों नहीं गई हो कनक? बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी। आज सुबह हमारे यहाँ बारिश हुई है, इसलिए अभी क्या है, धूप बहुत तेज से निकली है। तो अब हम खेत में काम करते, कनक को भी साथ में ले आए हैं। और देखिए यहाँ पर खेत पूरा गीला है क्योंकि बारिश हुई है। कल भी हुई थी और आज भी बारिश हुई है। और हम जा रहे हैं खेत में काम करने। आपको भी दिखाते हैं, काफ़ी दिनों से आए नहीं। आवाज़ हमारी अभी भी फंसी फंसी सी आ रही है, लेकिन आज थोड़ा ठीक है। ये है पत्ता गोभी। क्या चीज? आलू कहाँ है? ये जगह है, ये इधर एक पेड़ ये जग रहा। हाँ, निकल रहा। हाँ, खेत में आ गए हैं और खेत में मुझे करना है काम। ये भी आई है, इसको भी लाए हैं काम करवाने के लिए, क्योंकि आज बारिश हुई है सुबह से। अभी आपको नहीं लग रहा होगा, सुबह बारिश हुई है, बच्चे जा रहे थे स्कूल, बारिश होने लगी तो ईशु तो चला गया था, ये दोनों रह गई हैं। अभी धूप निकल आई है। कल भी बारिश हुई थी और इसी खेत में गीला गीला सा है। आज मुझे आलू की बुआई करनी है, क्योंकि जो आलू बोई थी ना, कुछ तो निकल रही हैं और कुछ सड़ गई हैं। तो आज हमारी तबीयत थोड़ा ठीक है, आवाज़ भी उतनी अच्छे से नहीं निकल रही है, लेकिन ठीक है। तो नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे आलू। चलिए देखते हैं। ये देखिए काफ़ी सड़ गई हैं। तो दोस्तों आज है 29 अक्टूबर और घर के काम निपटा के धूप निकली है अच्छे से। तो ये आ रहे थे तो मुझे भी नहीं चैन पड़ा, हमने काम भी चलते हैं तो थोड़ा बहुत काम हो ही जाएगा। तो यहाँ की सबसे पहले घास साफ करेंगे। इतनी जगह बची थी आलू बोने के लिए, और जो बोई थी ना सारी निकल नहीं पाई है, सड़ गई है आलू किसी कारणवश। तो उसमें भी बो देंगे आलू जहाँ पर जैसे कि निकल नहीं पाई है। कई दिनों के बाद हम भी खेत आए हैं। कई दिनों के क्या, दिवाली में दिया रखने आए थे, तब से नहीं आए हैं। और काम तो अभी फ़िलहाल है। बीच में क्या है, तबीयत ख़राब हो गई, अभी ज़्यादा ठीक नहीं है तबीयत। तो लेबर किए गए थे तो सरसों की निराई करा दी गई है, नहीं तो घर में करते। तो निराई हो गई है सरसों की, और लहसुन में थोड़ा बहुत कर दिया है, बाकी थोड़ा थोड़ा हम लोग दोनों लोग करते रहेंगे। तो यहाँ पर घास पहले साफ़ करेंगे, फिर आलू लाए हैं। क्या है कि अब काट कर नहीं बोएंगे, छोटी छोटी लाएँ तो वैसे ही बुआई कर देंगे आलू की। और ये पत्ता गोभी है, देखिए छोटा छोटा था जब आप लोगों ने देखा था, अब काफ़ी बड़ा हो गया है। और अभी क्या है, बंधने लगेगा। जब पत्ता गोभी बनने लगता है उसमें ना, तो यहाँ कहते हैं कि पत्ता गोभी बनने लगा है उसमें। तो धीरे धीरे मुड़ते मुड़ते पत्ते मुड़ते मुड़ते बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर फिर आलू की बुआई शुरू हो गई है। आलू ऐसे ही एक लाइन से रखते जाएंगे और फिर ऊपर से मिट्टी डालते जाएंगे, मेड़ी जैसे बना देंगे। और फिर जब ये निकल के आ जाती है, थोड़ा बड़ी बड़ी हो जाती है ना, तो ये मेड़ी फिर हाथ से संभालनी पड़ती हैं, खूब बड़ी बड़ी मोटी मोटी करनी पड़ती है, तब जाके आलू इसमें बैठती है। तो वही काम हो रहा है। ये देखिए, ये आलू अभी लाए हैं बुआई के लिए। और क्या है कि तबीयत मेरी अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे कि धूप निकली है, थोड़ा घर का काम किया, इधर उधर टहले, तो मुझे लग रहा था कि ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत जैसे काम कर लो ना, तो फिर क्या है कि हाफी जैसी आने लगती है, थकान जैसी लगने लगती है कि मतलब 3 दिन हो गए हमने खाना नहीं खाया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं होती है खाना खाने की। तो आज पालक का सतपईता बना था, पालक चावल रोटी, मक्के की रोटी, लेकिन हमने अभी खाना कुछ भी नहीं खाया है। और क्या है, आज सुबह तो बारिश हो रही थी, लेकिन अभी क्या है, धूप बहुत अच्छे से निकली थी। फिर बादल आते हैं, फिर क्या है, शाम तक क्या होगा कुछ पता नहीं है।
ये चने हो गए, इनकी निराई हो गई है। जब हम बीमार थे तब लेबरों ने कर दिया था, तो चने की और सरसों की निराई करा दी गई है। और उधर आलू की बुआई कर दी। अब वहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पहले बुआई की थी ना, जहाँ बार आलू सड़ गई है, निकल नहीं रही है, वहाँ पर दोबारा से आलू डालते जा रहे थे। पूरे में चेक करना है क्योंकि बहुत ही कम आलू निकल रही है, लेकिन जब चेक कर रहे थे कहीं कहीं पर निकल रही है नीचे से, और लेकिन कहीं कहीं पर आलू सड़ गई थी। तो पूरे में हमने डाल दिया है आलू, और डालकर फिर से मिट्टी डाल दी है। उसके बाद दोस्तों फिर सुबह मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ से आने के बाद फिर नहाया था, और नहा के फिर तबीयत को ठीक नहीं थी, तो फिर वीडियो ही नहीं बना था कुछ। और फिर सुबह का टाइम है, ये सुबह बच्चों के लिए पराठे बना दिए हैं। तो यहाँ पर अचार पराठे ले लेंगे, बच्चे थोड़ा लेट ही उठे थे। तो बस बच्चे जा रहे हैं स्कूल, और आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, सुबह से ही मौसम ख़राब है। बारिश हो रही है, थोड़ा सा कम हो जाती है, फिर होने लगती है। और आजकल का ये भीगना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर भीग गए तो बुखार जुकाम बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता है। तो क्या है, सिर्फ कनक जा पाई हैं, बाकी बच्चे घर ही में हैं दोनों। तो यहाँ पर फिर नहाया, इनको स्कूल भेजकर फिर नहाया। नहाने के बाद यहाँ आ गए मसाला पीसने के लिए, खाना बनाना है। खाने में सब्जी लाए थे रौनक के पापा, तो तोरई भी थी उसमें, तो हमने कहा तोरई बना लेते हैं, नहीं तो क्या है तोरई बहुत जल्दी सूख जाती हैं। तो वही छील कर रख लिया है, और हरी धनिया और क्या है हरी मिर्च लहसुन खूब सारा पीस लिया है। तो हरी चटनी है ये, इसमें हल्दी पीस लिया है, और यही मसाला भर देंगे। इस मसाले की सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो वही भर के बना लेंगे। और अम्मा को पराठे दे दिया, तो उन्होंने भी चाय के साथ पराठे खा लिए हैं। तो बस यहाँ पर भर लेंगे तोरई, सिलबट्टे पर ही मसाला डाल सब इकट्ठा करके, और चीरा लगा दिया है, और बस भर लेंगे। दोस्तों मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है ना, समझ में नहीं आ रहा है वीडियो हम बनाए क्या। पूरा आंगन पूरा ख़राब हो चुका है, रात भर से बारिश हुई है। और सबसे जो हमेशा दिक्कत हो जाती है, मौसम ख़राब हुआ है कि नहीं, हमारे यहाँ लाइट चली जाती है, और लाइट चली गई, पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और सबसे बड़ी समस्या है कि हैंड पैप ख़राब हो गया है, हैंड पैप से भी पानी नहीं आ रहा है। तो क्या रात में लाइट आई थी तो टंकी भर ली गई थी, पीने के लिए पानी रखा हुआ है, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए ताज़ा, फिर किसी के यहाँ से आएगा। उसके बाद बैंगन लगे हुए तो टीसू तोड़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी पौधा हो अगर फल निकल आए उसमें तोड़ लो तो और लगते हैं, अगर तोड़ोगे नहीं तो पौधा मजबूत हो जाता है, फिर और नहीं लगते। तो फिर यीशु ने तोड़ लिए हैं। एक पौधा सब्जी बहुत खिला रहा है ये, एक बैंगन का पौधा। और देखिए पपीता छोटे छोटे थे, कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो रौनक के पापा कह रहे थे चोखा बन जाएगा, और ये तोरई की सब्जी इधर बना लेंगे। और अगर हम एक दिन बीमार हो जाते हैं ना, हमारा घर जाने कितने दिन के पीछे चला जाता है। और हम तो कई दिनों से बीमार हैं, मतलब कि उल्टा सीधा ही काम घर का हो रहा है, अच्छे से काम नहीं हो रहा है। कपड़े खूब सारे रखे हुए हैं धुलने के लिए, और ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं काम कर रहे हैं, बच्चे सुबह का जैसे गोबर साफ सफाई रौनक कनक ने मिलकर किया था। दोस्तों सुबह बनाए थे पराठे, सब लोगों ने खाए हैं। कनक निकल चुकी थी, तब तक बारिश बहुत तेज़ से हो गई थी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्लासेस सुबह लेती है, मतलब कनक है 10th क्लास में, तो उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस सुबह होती है। तो वो निकल पाई थी, बस बारिश शुरू हो गई थी, ये सब तैयार थे, एक नहीं जा पाए, दोनों आज भी नहीं जा पाए। और अभी बीच बीच में बंद हो रही है, बारिश बराबर हो रही है। तो आप बनाने जा रहे हैं सब्जी, तोरई की सब्जी, और रोटी बनाएंगे। इसके बाद अभी भी आवाज़ सही से नहीं निकल रही। और हरा प्याज लाए थे तो थोड़ा सा काट लिया, भी रखा हुआ है।
तो वो तेल में डाल देंगे। तो हरे प्याज की और तोरई की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो ये क्या है कि बैंगन भून रहे हैं, ये चोखा इनको क्या सबको पसंद आएगा हमारे घर में बैंगन का। तो कह रहे थे चोखा ही बन जाएगा, क्योंकि सब्जी भी रखी हुई है और भी बनाने के लिए लौकी लाए थे, लौकी भी रखी हुई है। और इस समय क्या है कि पैनल जो सोलर पैनल है ना, उसकी बैटरी भी चार्ज नहीं हो पा रही है, धूप ही नहीं निकल रही है। सबसे मुश्किल ये है, मतलब मुश्किलें एक नहीं एक साथ आती हैं फिर। और यहाँ सबसे बड़ी कमी क्या है, लाइट सबसे पहले काट देते हैं। जरा सा मौसम ख़राब देखा लाइट कट गई, और रात से नहीं आई है, देखो आती है कि नहीं आती है। आज सबसे मुश्किल पानी की हो जाती है। हैंडपैप होता है तो उससे काम चल जाता है, लेकिन हैंडपैप में पता नहीं क्या होगा। ये कह रहे थे नीचे से खुलवाना पड़ेगा, मिस्त्री बुलाना पड़ेगा, तब जाके वो पूरी मशीन निकालेंगे, समरसेबल निकालेंगे, तब जाके देखेंगे नीचे क्या कमी है। ये समस्या आ गई है। तो अब मौसम सही हो और तो फिर उनको बुलाया जाए तो ठीक करें। तो हैंडपैप होता है तो चलाकर हम तो काम चला लेते हैं, नहाना कपड़ा धोना। अब वो भी नहीं हो पा रहा है। अगर आज नहीं आएगी लाइट तो टंकी का पानी भी ख़त्म हो जाएगा, चारा पानी सब में बहुत पानी लगता है। तो बारिश अभी क्या है, धीरे धीरे हल्के फुहारे से पड़ने बंद नहीं हुए हैं। ये जल्दी से जाते हैं, उधर से सामान ले आते हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी पड़ी जाती है फिर। और अंदर रसोई में क्या है, अंधेरा है, लाइटें जल नहीं पा रही हैं, तो मन नहीं लगता है कि कुछ वहाँ रुकने का भी मन नहीं करता बिल्कुल अंधेरे में। तो पराठे बनाए थे, फिर थोड़ा सा आटा रख दिया था तो वो भी लगा हुआ रखा है, तो ले आए हैं। और बाकी मकई की रोटी बनाएंगे। तो ये मकई का आटा है तसले में जो रखा हुआ है, तो रसीली सब्जी चोखा हो जाएगा और रोटियां बन जाएंगी, बस चावल नहीं बनाएंगे। और दोस्तों मुझे क्या है कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि खूब ज़्यादा ही जुकाम हो गया है, इतने तेज़ से जुकाम हो गया है ना कि इसकी वजह से सिर में दर्द भी रहता है, बुखार भी आ जाता है। और कुछ नहीं है, मुझे पता है सर्दी बहुत तेज़ से हुई है, तभी ये बुखार सर दर्द ये सब हो रहा है। और ये बारिश देखिए फिर से होने लगी, हल्की सी बंद हुई थी फिर से होने लगी है। और ये बारिश अब ज़रूरत नहीं है, अब नुकसान ही है, इतना ज़्यादा नुकसान है कि क्या बताएं। सबसे ज़्यादा जहाँ धान होते हैं ना, धान वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान है, बेचारे खेतों में पड़े हुए हैं। किसी ने काट कर डाल दिए तो पड़े हुए हैं, किसी की कटाई होनी है तो बहुत नुकसान करेगी। ये सब के लिए नुकसानदेह है, लेकिन अब क्या करें, कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है। तो यहाँ पर फिर अब मक्के की रोटी बनने लगी है, हमने बना दिया है गेहूँ की रोटी, वो भी हाथ से ही बना दिया है। अम्मा भी खाएंगे नहीं क्योंकि अभी अभी पराठे खाए हैं उन्होंने, तो थोड़ा लेट में खाएंगी, तो सबके लिए फिर बना देते हैं मकई की रोटी। और तोरई की सब्ज़ी हमने रसीली बनाई है, चरपटी सी, क्योंकि मकई के साथ मकई की रोटी जो होती है उसके साथ सब्ज़ी ज़्यादा लगती है, और रसीली सब्ज़ी ही अच्छी लगती है, सूखी सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती है, इसलिए थोड़ा रसील तरी वाली सब्ज़ी बनाई है। और बस मक्के की रोटी हो जाएंगी। ईसु कह रहा था हम गेहूं की खाएंगे। तो दोस्तों इतने समय डेली व्लॉग नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जब हमारी तबीयत थोड़ा डाउन हो जाती है फिर हम उठ ही नहीं पाते हैं। जैसे कि अब खाना बना रहे हैं, अभी थोड़ा काम करेंगे, बर्तन वगैरह धुलेंगे, फिर अगर बिस्तर पर लेट गए फिर उठना मुश्किल हो जाता है सुबह तक। इतना सिर में जैसे कि दर्द होने लगा तेजी से, तो फिर लेट जाते हैं हम। शाम को वहाँ से जैसे कि अभी क्या कल वीडियो नहीं गया था, आज आएगा वीडियो। और मतलब जैसे तैसे ही काम चल रहा है, लेकिन जल्दी ठीक होने वाले हैं हम। ऐसा नहीं है सर्दी जुकाम ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया है। दवा भी लाए थे, लेकिन बुखार हो तो एक दिन में उतर जाता है, लेकिन जब सर्दी जुकाम होता है ना तो वो फिर धीरे धीरे ठीक होता है। तो कोशिश कर रहे हैं, सिरप भी आई है खांसी की, 2 सिरप रौनक के पापा ला चुके हैं। जब कुछ हो जाता है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी ठीक कराने की, लेकिन अब वो अपने टाइम पर ही ठीक होता है सर्दी जुकाम जो कुछ भी है। और ये बारिश ये और भी बीमारी लाएगी, बहुत सर्दी जुकाम सब होगा। तो दोस्तों ये बनने लगी हैं गर्मा गर्म रोटियां, आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। मकई की रोटी, तोरई की सब्जी, बैंगन का चोखा, आ जाइए आप लोग भी। तो बस बनने लगी हैं, और ईसु और रौनक के पापा खाएंगे, दोनों लोग खाना। रौनक से भी कह रहे थे आओ, मकई की रोटी तो गरम गरम ही अच्छी लगती है, तो वही बुलाते जा रहे थे सबको, सब
लोग आओ। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं मकई की रोटियां और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। बस यहीं तक शूट हो पाया था, इससे आगे कुछ वीडियो नहीं बना था। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।